गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। ये कोई 7 o'clock के आसपास इवनिंग के। आज मैं ना ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको खा के जिसका इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी भी जड़ से मिट जाएगी। और वो क्या है ना, अभी बहुत जब मौसम ठंडा था, कोहरा था चारों तरफ और बहुत ही ज़्यादा ठंडा और खांसी जुकाम बहुत हो गया था, तो बहुत सारे हम लोग बाजार की दवाइयाँ लाए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने नेट से सर्च वगैरह करके एक होम रेमेडी देखी और फिर मैंने वो बनाई, तो हम सबको बहुत फ़ायदा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो रेमेडी शेयर करूं। तो आज की मेरी यही होम रेमेडी है कि कफ से कैसे छुटकारा पाए। आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरी रेमेडी देखिएगा तभी फ़ायदा होगा। थैंक यू। ये मैं और ये हमारी ब्योली अभी सो के उठी है। ये हमारी प्रिंसेस बहुत ही हार्ड वर्किंग और क्यूट सी और एनर्जेटिक रहती है हमेशा। Hi guys. और इसकी एनर्जी का राज है सिर्फ एक पराठा, वो भी लच्छा पराठा, बस होल डे ओनली 1 पराठा। उसी पिज्जा वाले ने ना वो ढक्कन खोल दिया, तो पीछे वाली से खुला नहीं था, वो जो पीछे बैठी है आपके। हाँ, जो हमारा एक तेल का वो निकल गया, ढक्कन टाइट हो गया था, तो ये पिज्जा और एक लच्छा पराठा खाने वाली ने खोल दिया था। और परसों इसने ऐसा मेरे को झुलाया और मुझे आ गए चक्कर। झूल जा रहे अब नहीं आ रहे, फिर अब नहीं जा रही मैं झूलने में। बहुत इसने ऐसा गोल घुमा दिया वीडियो बनाने के चक्कर में, मुझे क्या क्या दिख जाए। नानी याद आ गई अपनी। चलो नानी को तो याद किया ना। हाँ। इसी बहाने। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं होम रेमेडी। हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आते ही स्टार्ट हो जाती है खांसी, जुखाम, गला दर्द, सीने में जकड़न, बलगम, इस तरह की बहुत सारी कफ से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये खांसी वगैरह सब चीज़ को दूर करने के लिए कैंडी फॉर कफ, ये मैंने इसका नाम दिया है, जो सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो फ्रेंड, बाज़ार से हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साफ़ सुथरा, जिसमें कोई धब्बा ना हो, इस तरह का अदरक ले लेना है। और फिर इसको हम साफ़ पानी में धोने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हमेशा स्लो होना चाहिए, तेज़ आंच में जल जाएगा। पलटते पलटते हुए इसको हम अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा अदरक अच्छे से भुन गया है चारों तरफ से और एक अच्छी सी खुशबू आ रही है भुनी हुई अदरक की। अब हमारी अदरक अच्छे से बेक हो गई है। अब इसको मैं ठंडा करके पानी में कर लूँगी वॉश। सर्दियों में अदरक आसानी से उपलब्ध हो जाती है मार्केट में। अब हमारा ये अदरक अच्छे से भुन गया, अंदर तक ये अच्छे से पक गया। अब इसको ठंडा होने पे अच्छे से वॉश कर लूँगी। हमारी जिंजर हो गई अच्छे से साफ़, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और पहले भी धो लिया था। अब इसका अच्छे से छिलका उतारूँगी। छिलका आप चाकू की सहायता से या चम्मच की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखो अच्छे से पक गई है अंदर से। अब इसको साफ़ करेंगे। जितनी भी कालिक है इसके अंदर हम सब अच्छे से रिमूव कर लेंगे, ताकि जो हम कैंडी बनाएंगे उसमें किसी तरह का कड़वापन और ये कालापन ना दिखाई दे। ये मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। अब इसके मैं बना लूँगी छोटे छोटे पीस, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। वो बड़े पीस ना ग्राइंड होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब हम इससे ग्राइंड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी कम से कम डालें। जब आपको लगे कि ये पिसाई में नहीं आ रहा, ग्राइंड नहीं हो रहा, तो इसमें हल्का सा 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से मैं कर लूँगी ग्राइंड और एक अच्छा सा थिक सा इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये बिल्कुल बारीक नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी मिलाया और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब मैंने एक पैन लिया है, गैस पे एक पैन रखा है और अब मैं डालूँगी इसमें जिंजर, जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा, इसमें ना अपना बहुत पानी होता है, तो ये हम पानी थोड़ा ड्राई होने देंगे। जब ये अच्छा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा गुड़। गुड़ की तासीर ना बहुत गर्म होती है, तो गुड़ ये हमारी बॉडी को भी गर्म रखता है। और इस कैंडी को मीठा बनाने के लिए मैंने गुड़ छोटे छोटे पीस में कट कर लिया, वो इसमें मैं मिला दिया मैंने। अब इसको हम मेल्ट होने का वेट करेंगे और गैस का फ्लेम रहेगा स्लो। ये कोई 5 से 6 मिनट में मेल्ट होगा और उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे।
धीरे धीरे मेल्ट होता है। गैस का फ्लेम रहेगा स्लो। तेज़ आंच में ना ये गुड़ वगैरह जल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। हल्का सा जो जिंजर पीसने के लिए डाला था वो सूख गया और धीरे धीरे ये मेल्ट हो गया। अब हमारा गुड़ लगभग इसमें हो गया मेल्ट। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा लौंग और काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने पीस के रख लिया था। इसमें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और काली मिर्च तो हमारे गले के लिए, लौंग और काली मिर्च हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदा होता है। और हल्का सा मैंने मिलाया हल्दी। हल्दी तो सभी जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी वाइट नमक, थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से मिलाएंगे। अब मिलाया है इसमें मैंने इलायची पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। ये सब मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एंड में मिलाएंगे हम थोड़ा सा देसी घी। देसी घी भी बहुत बॉडी के लिए अच्छा होता है और गले में इसकी तरावट सी बनी रहती है, तो थोड़ा सा मैंने मिलाया इसमें देसी घी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडे होने का वेट करेंगे। अब ये लगभग हमारा ठंडा हो गया। अब इसकी हम छोटी छोटी ना बाउल से बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। और उससे पहले हम हाथ में लगा लेंगे हल्का सा देसी घी, ताकि हमारे हाथ में चिपके ना। इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। छोटे बच्चों को 2, 3, 4 साल के बच्चों को आप छोटी छोटी गोलियां दे सकते हैं, और बड़े लोगों को बड़ा। ये मुंह में रख के कभी भी हम चूस सकते हैं, जिससे हमारे गले में जो जलन सी रहती है वो ठीक हो जाएगी इससे। ये मैंने घर में खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चों को और हमको सर्दियों में जब बहुत कोहरा हो रहा था तो खांसी जुकाम हो गया था, तो उसमें हमने ये यूज़ किया तो हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूँ। इस तरह की छोटी छोटी गोलियाँ बनाई। और ये ना शुगर पाउडर क्या, मैंने चीनी का पाउडर बना लिया था। उसमें इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि इसमें लेयर सी चढ़ गई है ये शुगर की। अब इसको थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गीला सा है। उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। इस तरह हम गोलियां बनाते जाएंगे एक के बाद एक, और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए या इसको सूखने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखो ये बन गई है। और ये हो गई हमारी जिंजर कैंडी, हमारी कैंडी फॉर कफ। अब इसको आप कभी भी मुंह में रख के चूस सकते हैं, आते जाते रास्ते में, ऑफिस में बैठ के, तो कभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको आज का ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। और किसी भी काम को स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज लिमिट नहीं होती। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, शुरुआत करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।